नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे बिहार। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। 3 तारीख को वोटिंग होनी है। बड़ा दिलचस्प खेल बिहार के अंदर चल रहा है। चिराग पासवान खुलकर बीजेपी को समर्थन, पहली बार बीजेपी को समर्थन खुलकर दे रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी से महागठबंधन को सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी गठबंधन की तरफ से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और मैं देख रहा हूं, जब से गठबंधन हुआ है आरजेडी और जेडीयू का, उसके बाद ये जो उपचुनाव है ये बताएगा कि वहां जनता किसके साथ है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके का माहौल है। और इस चुनाव के बाद अलग राजनीतिक परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो खुलकर समर्थन कर रही है बीजेपी का। इससे भविष्य में गठबंधन के जो चांस हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर आगे बढ़ेंगे। वहीं जो गठबंधन नीतीश कुमार ने किया है आरजेडी के साथ, इन दोनों सीटों पर विजय मिलती है तो एक तरीके से जनमत संग्रह या फैसले पर जनता की मोहर माना जाएगा। दोनों तरफ से कवायद, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, जिससे कि जनता में एक मैसेज जाए। दोनों चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी और दूसरी तरफ बीजेपी और चिराग पासवान पूरे मेहनत के साथ। मोकामा और गोपालगंज पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। 6 नवंबर को परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया। गोपालगंज सीट पर 2020 में बीजेपी के नेता सुभाष सिंह जीते थे और बाद में नीतीश सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। ऐसे में अब वहां चुनाव हो रहा है। उसी तरह मोकामा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अनंत सिंह जीते थे। अनंत सिंह बाहुबली नेता और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम, लेकिन क्रिमिनल केस में उन्हें 10 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। दोनों ही सीटें बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी ये दोनों सीटें। इन दोनों सीटों पर कौन काबिज होता है, कौन जीतता है, ये तो 6 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं नीतीश कुमार की साख दांव पर है। आरजेडी सबको साथ लेकर चलने की जो कवायद कर रही है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं, परिणाम क्या आएगा अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन मुकाबला कांटे का है और ये चुनाव आगे राजनीति की तस्वीर बदलेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है और चिराग पासवान पहली बार खुलकर साफ तरीके से बीजेपी के साथ खड़े हैं। नए समीकरण बनेंगे। अब नए समीकरण जब बनेंगे तो राजनीति की दिशा तय होगी और 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है, 2024 आते आते बहुत सारी नए समीकरण आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट करें। बाहुबली नेता आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया है, वहां से नीलम देवी लड़ रही हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी ने वहां के ही एक अन्य बाहुबली नेता लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट देकर और दिलचस्प बना दिया है। बाहुबली, जैसा कि हम सब जानते हैं, राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और नतीजों को प्रभावित करते हैं। बिहार में बाहुबली इस चुनाव को
किस तरह और कितना प्रभावित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और 6 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएं और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।